वही तो वही तो जो नहीं जाना लेल मार खाना जो भी था नहीं जाना लेल मार खानी वे डगा जो गुरा पकड़ने तो गिर जा खा जा देल मरा जा लियो बुडरी में बाटा खा जा। कैमरामैन अनूप सिंह रावत आज दादी का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच चुके हैं हम। कैमरा बड़ा माइक ला बाबू इसमें क्यों ले रही मेरे पास ये फुटी जली झिक झिक क्यों दिखा रहे दुनिया में। दादी ऐसा है ना जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और आज फिर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है घट्टू से। तो आज भी मैं घट्टू में आ रही हूँ, लेकिन आज मेरा दूसरा काम है। तो जो धान वाला काम था ना वो मैंने कम्प्लीट कर लिया है। तो 3 टाइम आई थी मैं, 2 टाइम सुबह आई थी, मतलब 2 दिन सुबह और 1 दिन शाम को आई थी। तो 3 टाइम पे जैसे 3 अकुली बोलते थे, 3 अकुली में किया मैंने ये धान। तो मुझे तो लगा था 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन सही हो गया 3 अकुली में। तो 3 अकुली में धान पूरी हुई और आज आ रही हूँ मैं लहसुन की गुड़ाई के लिए। और आज पहली बार मैं अकेले आ रही हूँ लहसुन की गुड़ाई के लिए। दादी ने बोला था मैं आऊँगी, लेकिन मैंने दादी को बोला अभी धूप हो रही है, ऐसा होगा तो आप शाम को जाना, अभी मुझे ही जाने दो। तो अब कोई नहीं, सीख रही हूँ, अब देखते हैं कैसी गुड़ाई करेंगे। बाकी यहाँ पे भाभी लोग आ रखे हैं, उनको पटा रही हूँ मैं गुड़ाई करने के लिए। और कालू महाराज भी आ रखा है। ए कालू, ए काली, तुम दगड़ाओ लो, खा लो है ना। भाभी का फ्रेंड है, उनके ख्वाल वालों का फ्रेंड है वो है। और इधर इधर तो मिर्ची की बुआई भी हो गई है। अब चलो अब मेरे साथ गुड़ाई करने चलो दादी। चिपड़े दे रही थी वजन नहीं यार यार। ऐ जालो मर्च बुखार आ रहा है और तब भी काम कर रहे हैं और जुकाम भी हो रही है, बुखार भी आ रही है, आंखें नहीं खुल रही है, पर तब भी लगी हूँ, क्या करें। डॉक्टर साहब की मम्मी होके डॉक्टर साहब की मम्मी ये बोल रही है। तो मैं अब आ रही हूँ 10 बजे खेत में और सभी लोग अपना अपना काम निपटा के घर जा रहे हैं। 6 बजे आ गए थे। सच में आ गए थे क्या 6 बजे? 6 बजे आ गए थे हम बीज लेके। हैं बैल तो लेट आए, जेठ जी तो चले भी गए, दोनों खेत बूद के चले गए, वो तो कब के। और तो तुम 6 बजे से क्या कर रहे हो खेत में? ये पहले धान पान की, फिर मोल छाना। मोल पहले छाना के बाद में भाई। तो बैल तो बहुत लेट आए आपके, बुखार से भी टुंड बन रखी हूँ। वही तो, और तब भी काम करना ही है। क्या करें। तो ऐसे ही होते हैं पहाड़ के लोग, जब तक वो ज्यादा। चाहिए। और यहाँ दीदी आप कितने बजे आए? मैं भी टाइम से ही आ गई थी। टाइम से ही गोबर लेकर आई। आज आपने टाइम से कर ही लिया काम है ना, नहीं तो आपके ख्वाल में जरा लेट खुलती है रात। आराम वाले है ना, वही तो, तुम्हारे ख्वाल में जरा आराम वाले। तो पहाड़ों के लोग ऐसे होते हैं, जब तक वो खतरनाक बीमार ना हो ना तब तक वो आराम नहीं करते, और जब तक हल्का फुल्का चलता हो तब तक काम उन्होंने करना ही करना है। तो किसी को भी बुखार वगैरह आए तो सब लोग नॉर्मली मानते हैं, बुखार में तो सब काम कर ही लेते हैं। और यहाँ पे दादी उनके खेत में मिर्ची की बुआई भी हो गई और उसके ऊपर से पूरा गोबर भी फैला दिया। तो मिर्ची की जो प्रोसेस है वो मैं दूसरे दिन बताऊंगी, मिर्ची को बोने की प्रोसेस जिस दिन हमारे खेत में बोएंगे। आज तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ। दादी आज क्या ला रखा आपने खदल बदल? कुछ तो ला रखा है आपने। और बैग की वजह से गाली तो नहीं खाई आपने? जेल चाय नहीं पीने वालों को सेब। तो मैं और भाभी चाय नहीं पी रहे ना। तो दीदी और दादी और दूसरी दादी तो चाय पी रहे और मेरे और भाभी ले सेब है ना। सेब खाएंगे ना हम, चाय वही तो, चाय बल मीठी है ना और वो शुगर वाले हैं तो उनको मीठी चाय नहीं चलती। और मैं तो कुछ वाली नहीं हूँ, लेकिन अब मैं अभी आ रही हूँ चाय पी के। दिखाओ तो काती बड़े हुए अल्लाह दिखा हमारा उत्तराखंड लया देखना है, लया खा के नहीं दिखे। तो आज मेरे साथ लहसुन की गुड़ाई के लिए आ रखे थे दादी और दीदी। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद भी अकेले हो तब भी आप मेरे बोलने पे आए, बहुत बहुत। अरे वो मेरा काम है, धन्यवाद। बाकी दीदी को थोड़ा शर्म भी लगती है, लेकिन फिर भी वो हिंदी बोलते हैं मेरे साथ। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। वो अकेले हैं लेकिन तब भी उन्होंने मेरे साथ काम किया। बुढ़ापा है ना, अरे तुमने जितना किया उतना बहुत है। और बाकी दादी तो उधर मगन हो रखी है, वो तो कान भी थोड़ा कम सुनते हैं, वो मेरी सुनेंगे नहीं। फिर मैं वहाँ मेरे गोड़ाई में चले गए, क्या करें, फिर वहाँ गोड़ाई में दीदी को बार बार सिखा रहे थे, बल ऐसे नहीं गोड़ते ऐसे गोड़ते। तो दादी के बराबर सगोरदार कोई नहीं है। दीदी को बहुत परेशान कर दिया उन्होंने।
और देखो उनकी अपनी दुनिया चलती रहती है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। मेरी गोडाई में फिर गोडाई कर रहे हैं। वो देखो मेरा काम नहीं माना उन्होंने। ऐसी दादी है ये, बहुत गलत दादी है ये। ऐसे बुढ़ापे में तो भगवान जिंदगी खत्म करनी चाहिए। अभी टाइम दिन के 12:30 हो रहे और अब जाके हमारी लहसुन की गुड़ाई भी होगी और धनिया की भी। बाकी दीदी का धन्यवाद तो मैंने कर लिया था, दादी का भी करेंगे, उनके कानों में थोड़ी हड़ताल चल रही है। बाकी यहाँ पे दूसरी दीदी भी आ गई खाने की व्यवस्था करके। तो खाने में दीदी देखो कितना सारा माल लेके आई है, माल्टा, नारंगी और सेब है दीदी। हाँ। दीदी का रोज का रहता है सामने खेत होने का, ये फायदा सही है। तो दीदी का और मेरा खेत सामने ही है ना, तो दीदी जब भी लाती है मुझे मिल ही जाता है खाने को, तो सामने खेत होने का यही फायदा है। तो धन्यवाद दीदी पानी की प्यास बुझाने के लिए। पानी तो है लेकिन इन चीजों से अच्छा रस आ जाता है शरीर में। है दादी, वो तो कान कम सुनते। धन्यवाद, अरे धन्यवाद। हाँ सुन लिया। हाँ भल जो वो कुछ और ही सुन। ठीक छ। हाँ कति सालक छी तुम? कति सालक छी? तो बोले मैं तो नेशन पता। साला हुए गोल में। अच्छा हाँ हाँ ना हाँ बुढ़ा चूल्हे में 10 साल कम छू। बुढ़ा तो साल लग रहा बुढ़ा तो साल मर वाला भाई। अब पता नहीं बोलो दादा से 10 साल छोटे हैं, मुझे तो पता ही नहीं दादा कितने साल में मरे। चलो कोई बात नहीं। 70 तो वाले हो ना, 70 से ज्यादा ही वाला, 80 तक पहुँचना ना भाई 80 नहीं 70 वाला। तो 70 प्लस तो होंगे ही वो। चलो अब सेब और नारंगी खाते और हमारा रस पानी दीदी ने कर दिया है। रस पानी दीदी, होली में इस बार क्या प्रोग्राम है? पता नहीं क्या करेंगे आप लोग, जो करेंगे वही तो। डांस हम भी करेंगे हैं। हाँ। तुम कुछ भी करो। तो पिछली होली में तो दीदी नहीं थी घर में, लेकिन कौथी गुन के घर में था। इस बार तो दीदी है। दीदी आपने देखा ना कौथी? हाँ देखा था, फोन में देखा था। चौक अच्छे से चमका दिया था हमने आपका। तो उस दिन उनके चौक में एक ही दिन तो त्योहार आता है। बिल्कुल यादगार तो रहा है ना। हाँ। तो दीदी तो नहीं थी घर में, लेकिन उस दिन उनकी चौक की ऐसी हालत हो रही। मतलब संजू भाई के लिए भी तो अच्छा हो गया था उसको। वही तो परेशान हो रखा था कि दीदी नहीं है। हाँ फिर ऐसे में सब लोग इकट्ठा हो जाए तो अच्छा लगता है ना। तो जब घर में ऐसी कोई मतलब बीमार वगैरह हो, तो ऐसे में सब लोग इकट्ठा होके कोई त्योहार मनाए तो अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे दीदी के हाथ पे मतलब हाथी हुई ना तुम्हारे पे, तो उनके कमर में लगी थी। तो उस टाइम पे वो घर में नहीं थे पिछली होली में। तो पिछली होली का जो भी प्रोग्राम था उनके घर में था। पिछले साल तो इतना मजा आया ना, उम्मीद है इस साल उससे ज्यादा मजा आए। अब देखते हैं, अभी 2-4 दिन है होली में। तो चलो आज ताई जी के दर्शन फिर से हो गए। वो बस भी वो बोलते हैं कैमरा मत ला मेरे सामने। तो आज मैं ताई जी को धनिया दे रही हूँ, उनके घर में बल मेहमान आ रखे हैं ना। है ताई जी? मेहमानों को जरा धनिया का तड़का खिलाओ है। तड़का खा लो। बिल्कुल, ले जाओ ले जाओ। और मेहमानों को बोलना धनिया खाते टाइम मुझे भी याद करना। है ना। वैसे भी मेहमान मेरे सब्सक्राइबर है, वो मुझे जानते हैं। वही तो वही तो जो नहीं जाना लेल मार खाना है, जो भी था नहीं जाना लेल मार खान। ठीक है वही तो। अब पलिंग खत्म हो गया, अब धनिया बटन। वही तो पलिंग छे तुम्हारे? अच्छा हम तो पलिंग फाइनल का आलम बस ध्यान भी रियक भी बस बहुत है मिलवान। तो अभी हम यहाँ पे दुकान पे आ रखे और यहाँ पे भाभी टोकरी की शॉपिंग कर रही है भाभी। तो अपने लिए ले जा रहे हैं? नहीं, ज्योति के लिए। अच्छा, अपनी सबसे छोटी बहू के लिए हैं? उसने बोल रखा है। वही तो फुल खाजे वाले के लिए दूसरी टोकरी। वे ढका जो वो गुरा पकड़ने टोकरी जो टीवी में सपेरों की टोकरी तरह। लेकिन फुल खाजे खेलना कुछ बहुत जरा पकड़े देते चला कंडी ले गए ना वो फुल खाजे गुरा पकड़ फूल टिपना कर दाने वही तो बढ़िया तो लगनी जा। वही तो अब फुल दे के लिए वो टोकरी
और कभी कभी सांप भी पकड़ेंगे हम उस टोकरी में फूल देने के बाद। उसके बाद हम सांप पकड़ने के लिए यूज करेंगे उसे। तो वो नहीं पैक करने बोले जब दिखा फुल खा जाएगी ना। अच्छा करेला बटे फुल खा जा देल मरा जा लियो बुढ़ी में बाटा खा जा। अब तुम लोगों ने खेलने फुल खा जाना वही तो। अब छोटा बच्चा नीचे अब ले जाना चाहिए फुल खा जा पैक कर रहे ना। तो सभी लोगों की शॉपिंग हो गई और सब हिसाब लगा रहे। बोले 400 रुपए की कुटरी है बोले, कुटरी देखने में नजर ही नहीं आ रही है। और भाभी आपकी वो हंस रहे हैं, उनको हंस रहे ही दो पहले। और वो 500 की कुटरी और मेरी भी 400 की है लेकिन दिख नहीं रहा, बस वो फंची दिख रही है। बाकी दीदी भी आ रखी है और दीदी आजकल अकेले हो गई है। दीदी अकेले हुए क्यों क्या करा वही तो वही तो अकेले ये सब अकेले हैं। ये सभी तीनों लोग सब अकेले रही आदिम चीज सब वही तो। हम भी तो कभी 5-6 गाल दुई हुआ तुम ये खान मना जी कुछ साल में मान तेर बियो हो जालू शिशु बिशो पर दे सुन तेर बोए बोल तो दुई बस तो दुई लोग बोल रहे हैं। वो तो है, अब समय कुछ भी एक कर सकता है, सब बात समय की बात है। होली हाँ होली का सामान रंग तो एक ने नहीं लिया और बल होली का सामान है। हाँ अभी तो भोला दिन 4 बोलता वाला है। गुलाल कौन से लगाना जोर से पहाड़ों में रंग की पहाड़ों में रंग की जरूरत नहीं है, पहाड़ों में गोबर है। गोबर वही तो एक रंग की जरूरत ही नहीं। सागर में सागर करल व्यवस्था सागर मोल इकट्ठा कैले झोल तैयार बुएट नहीं लगा। सबसे पहले बुएट नहीं लगे ठीक है। भाई रुका तुम चरण स्पर्श करते हैं। हाँ दीदी मैं बेल खुजाना दूसरी बेल खुजाना बल जूता पहन के एक बेल बल पसंद नहीं आवन। तो आज भैया ने अपनी शादी के जूते पहने देखो। हाँ और मेरे लिए क्या लाए भैया आप? बहुत कुछ सामान लाया हूँ। जब से भैया की शादी हुई है ना भैया बहनों को भूल गए, केवल बस भाभी पे ध्यान देते हैं। वही तो ताने सुनने वाले काम ही क्यों कर रहे हो भैया? मेरे कान क्यों नहीं फूटे हुए? अब मुझे देखना इतनी दूर से आया और मुझे केवल जूते दिखाने ला रखे हैं जो अपनी शादी के दिन पहने थे। हैं पुंगड़म भाई जो इन लगे आई भूली समिट जाओ जो भूल को कुछ लेगा जो वही तो जूता लिया थी मेरे लिए मिल के करो जो पकड़ती करनी मी को नहीं मी पहना लो। चलो अब खुद बस फिट आने चाहिए तो बाकी वे दगड़ बड़े लगना भेजे सूट दगड़ पंजाबी जुद्दी। हाँ तो देख लिया। नमस्कार भाई और बहनों, आकाशवाणी में आपका फिर से स्वागत है नया केंद्र से बुढ़ाकोट के साक्षी जोशी के घर से। साक्षी जोशी के लिए बहुत ही इतने जूते दिखाओ। जूते तो क्या दिखाऊंगा फिर कुछ और लाते हो दिखा दे, जूते दिखा रहे हो तो ये देखो जूम मत करो भैया। जूम देखो इसके जूम दिखा रहे तो पता नहीं कौन सा फेयर एंड लवली यूज करती है अभी तक पता नहीं चला और नाक के दाग साफ नहीं हुए अभी तक। मेरे को चाहिए कि मैं उस कंपनी को कंप्लेंट करूं है ना दादी? नहीं कंप्लेंट क्यों, मेरे दांत चमक रहे हैं। दांत को क्या करना, नाक चमकना चाहिए। नाक तो नहीं चमक रहा है, नाक तो बेकार हो गया। दांत का क्या करना, जो चमकना चाहिए वो तो चमकेंगे। आपको नाक के लिए दवाइयाँ लानी चाहिए, तो नहीं छाइयों के लिए। छाइयों के लिए अम्मी लोगर के लिए लाया था पंजाबी जूते। ये देखो कितना सुंदर लगती हुई। वाह अमेजिंग, वाह क्या हंसती है। दांत देखो कौन सा टूथपेस्ट यूज कर दिया, जानेंगे हम इनसे। ओ लाल ये तो लाल यूज करती है। कौन सा लाल? ये देखो पटियाला सूट के साथ। ये पटियाला नहीं भाई, ये पटियाला है। इससे मारेंगे मच्छियां हम। ये देखो तुम क्या जबरदस्त जूते। क्या देखो क्या लग रही है, देखा ऐसा चीज लाया हूँ इसके लिए। वो भी अपनी घिसी पिटी चीज ला रहे हैं। घिसी पिटी जानी है, देख घिसी है वो। हाँ तो घिसी नहीं, कितनी अनमोल चीज है।
दीदी ने भी निकाल रखे हैं। इसी से मैं तेरी बहन भाभी को लेने गया था। हाँ, इन्हीं जूतों के साथ भाभी को लेने गए थे। हाँ, और वो दे दिया मैंने। देख, मैं इन्हीं जूतों के साथ भाभी को छोड़ने जाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं, अब तो हो गया। अब नहीं चाहिए भाभी ना, अब शादी हो गई। देखो ये मेरे को ताने मारती हुई यार। मेरी हिंदी अगर तुम्हें समझ में नहीं आती, मैं बहुत फास्ट हिंदी बोलता हूँ, ठीक है। ये कह रही है कि आराम आराम से बोल। भैया कौन से देश में थे? मैं तो चपड़ासियों के देश में। चपड़ासियों का कौन सा देश? बताओ ना, कक्षा तुम कहाँ? मैं बताओ। मैं कहाँ था यार? अरे ब्यो से पहले कक्षा तुम बता। ब्यो से पहले? हाँ। मैं तो गाय चरा रहा था कहीं पे यार। छोड़ो यार भैया। मैं डाटा चाहिए शादी से पहले भैया कहीं बाहर थे, तो मैंने भैया को बोला था मेरे लिए अच्छा फोन लाना। मैं कहीं नहीं था, मैं गाय चरा रहा था ऊपर मैली डांडा में, और सब समझ रहे थे मैं बाहर हूँ। तो ऐसा बेवकूफ बना दिया इनको कि मजा आ गया। और अब लड़की मिल गई, अब उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब ऐसा है कि नौकरी नहीं छोड़ दी, अब कंपनी ही बंद हो गई, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब मैं और भैया नया बिजनेस खोलेंगे। अब हम बनाएंगे डेली ब्लॉग। हाँ। ठीक है, तुम तो बड़ा अब हम बनाएंगे। अच्छा कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी किंग हूँ भाई मैं। तो आज खुश हो गई कि भैया ने खुद कैमरा पकड़ा और खुद इतना सारा बोल रहे। नहीं तो जब भी मैं कैमरा लेके भैया के सामने जाती हूँ ना, ओह माय गॉड, पागल छे तू। तो तैयारी बन, तू सबकी बना, मैं बनाऊंगा ना। दादी मुझे तो दादी बोलेगी कुछ 4 शब्द हमारी। हाँ। दादी बोलो। क्या बोलना? तो आज मतलब कुछ भी नहीं आता है। अरे हम सिखाएंगे दादी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सिखाओ। कैमरामैन अनूप सिंह रावत आज दादी का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच चुके हैं हम। कैमरामैन मैं हूँ, भैया संवाता है। हाँ, तो हमारे कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा, दादी से हम 2-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्लीज फोकस करिए इधर। दादी क्या बोल रहे? दादी कैसा लग रहा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। दादी मेरी शादी में क्यों नहीं आए आप? अरे मेरी तबीयत खराब थी ना। हाँ, है? हाँ। मैं दादी माइक में बोलो, आवाज नहीं आ रही। अरे इस माइक को उधर अरे नहीं दादी, ये बहुत मेहनत से लाए, तुम्हें नहीं पता, ये ट्रेडिशनल माइक है। आवाज नहीं आएगी। आ रही है दादी। माइक टेस्टिंग। माइक देखो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 ऐसे फूक मारो फिर। अच्छा बोलो। अब फूक हाँ, आ रही कैसे है। मारो? फूक। जोर से। तो दादी, अरे मेरी तो फूक ही नहीं आ रही। दादी सांस नहीं आ रही। हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो आप हमारे क्या सवालों के जवाब देंगे? अरे तेरे सवालों के अरे जवाब दादी, इस क्या माइक को मत दूंगे? फेंको, गिर जाएगा ये। दी हाँ, हाँ। कुछ क्रेजी हो जाए। दादी को क्रेजी का मतलब तो दादी नहीं है क्रेजी का मतलब पता? नहीं, मेरे को भी नहीं पता, तो अच्छी बात है। कैसे बताऊं मैं? तो तेरे को पता नहीं है, देश खाया पार खाया। कहाँ खाया देश, कहाँ खाया? और मैंने तो ये घर देखा, ये घर में खत्म भी हो जाऊंगी तो पैदा भी हुआ। ओ दादी ऐसा मत हैं? बोलो। तो मैं कहाँ से बोलूं? अब ये सवाल कहाँ से आएगा मेरे पास? अभी जाएंगे मुंबई दिल्ली, कहीं से तो आएगा। हाँ, अगले साल जाऊंगी। अगले जन्म में। हाँ? जन्म नहीं इसी जन्म में जाना है। नहीं ये हाँ। जन्म में नहीं। देखो बड़ा माइक ला बाबू, इसमें कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा सही से। बड़ा माइक लाइए, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ दादी आप बोलो। आप बोलो। अरे अनुपा, हाँ। ये इंटरव्यू क्यों ले रही मेरे पास? ये दादी- फुटी जली झिक झिक क्यों दिखा रहे दुनिया में? दादी ऐसा है ना कि इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी हो गया दादी का। दादी को पता नहीं कब चली जाए। दादी का। हाँ, आपके साथ ही मेमोरी हमेशा याद रहेंगे, है ना? तो इसीलिए हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। दे रहे। तो क्या इंटरव्यू दी? पहले फूक तो मारो ऐसे, टन टन मार के बोलो। अरे मेरे पास तो सांस नहीं आ अरे रहा दीदी है। दादी उंगली से तुम्हारा ऐसे, माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो आज मजा आ गया भाई के साथ व्लॉग बना के, और आज भैया ने खुल के बोल ही दिया कैमरे के सामने। नहीं तो जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, वो बिल्कुल मतलब बोलना ही बंद कर देते हैं और बहुत शर्माते हैं। और वैसे तो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। जब तक भैया घर में रहेंगे, अगर साथ में रहे तो तब अच्छा व्लॉग बनाएंगे किसी न किसी दिन। और भैया मस्त कॉमेडी करते हैं। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को भैया की कॉमेडी कैसी लगी। और इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।